जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न के लिए 2 से 8 फरवरी का वीक कैसा है देखते हैं। आपके लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो ये कि इस वीक में कर्क सिंह कन्या तुला राशि में चंद्रमा निकल रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया वीकेंड आपके लिए खास तौर पे। दूसरा, जो शुक्र बुध का और मंगल का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके राशि और लग्न के लॉर्ड के साथ में, ये कॉम्बिनेशन बड़े काफी लंबे समय से चल रहा है और इसलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमूमन शुक्र बुध शुक्र मंगल बड़े ग्लैमरस और प्लीजेंट प्लैनेटरी पोजीशन होती है। इनके नक्षत्र अगर अच्छा है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। जैसे आपके केस में लग्जरीज के लिए या अच्छी लग्जरी प्रॉन चीजें आप खरीदना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्लेजर ट्रिप पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपके उसी तरह के हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज के एक्सपेंसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे बुध शुक्र जो है ये शेयर मार्केट और एनसीडीएक्स के उतार चढ़ाव के काम करने में ज्यादा, ऐसे लोगों की जन्म पत्री में जो कॉम्बिनेशन होता है अक्सर लोगों की रुचि उस सेट में होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो उस तरफ में थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज्यादा हो सकता है, आप उनकी तरफ रुचि ज्यादा ले सकते हैं। ये पोजीशन इस समय में बन रही है। सूर्य दशम भाव में बैठ करके आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपके कामकाज के ऊपर असर डाल रहे हैं और इन सारे ग्रहों की दृष्टि जो आपके दशम भाव पर है, जो वर्किंग फील्ड है उसके ऊपर होने से ये आपके प्रोफेशन को भी बड़े प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं, जहां रिकॉग्निशन मिल रही है और आपको प्रेस्टीज मिल रही है, अच्छी पोजीशन आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पंचम भाव में राहु है वर्गोत्तम में, केतु एकादश भाव में वर्गोत्तम में है, गुरु यहाँ पर वक्री है जो तीसरे स्थान पर दृष्ट है। तो एफर्ट्स को लेकर के हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो गए, आपके माइंडसेट को लेके हो गया, ये बड़ा स्टेबल मोड में चल रहा है। राहु शुक्र ने माइंडसेट को थोड़ा विम्सिकल अनिश्चित बना रखा है। कुछ एक लॉन्ग टर्म चीज है जो सोच रहे हैं कि पता नहीं कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, लेकिन वक्त का फायदा उठाइए। जब अच्छे ग्रह हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। अब आगे शुरू होते हैं। सबसे पहले हम शुरू होते हैं कि ये जो सप्तम भाव है आपका, जिसका लॉर्ड मंगल है, यहां पर मंगल की दृष्टि है। मंगल आपके सेवंथ हाउस जो हुआ अस्त है, लेकिन शुक्र बुध और शुक्र मंगल के साथ देख रहे हैं। मंगल अपने स्थान पे दृष्ट हो रहे हैं, यहां पर केतु भी दृष्ट हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन यहां पर थोड़ा सा एक्यूट बन गया। मंगल और बुध ने इस स्थान को फ्रीज किया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो चतुर्थ भाव में कमर से कंधे के बीच के पोर्शन के अंदर कहीं कोई दर्द वर्द हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से शरीर में दर्द हो सकते हैं, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम अगर है तो वो भी थोड़ा फ्रीज हो सकता है, यानी गहरा सकता है। इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, कुछ भी एक्टिविटी आपकी ग्लैमर प्रॉन है उसके अंदर थोड़ा सा फ्रीजिंग हो सकती है, तो यानी आप एडमेंट हो सकते हैं कि भाई मुझे तो यही करना है, मैं तो ऐसा ही करूंगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी ध्यान रखने की बात है। अब ये फ्रीज कॉम्बिनेशन का मंगल यहाँ दृष्ट है, केतु भी दृष्ट है, ये एक्यूट पोजीशन बन रही है, तो थोड़ा मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन में ध्यान रखना है। ऐसे समय के अंदर अगर जन्म पत्री थोड़ी ठीक है तो ग्रह आपको निकाल के लेके अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। वर्क कहना चाहिए कि वर्कलोड में ही कन्वर्ट होकर रह जाता है, काम के प्रेशर में कन्वर्ट होकर रह जाता है। जिन लोगों की जन्म पत्री वीक है वहाँ कारोबार में थोड़ा स्ट्रेस भी कभी कभी आ जाता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के एक्यूट करेक्टर से, मतलब एक्यूट कहना चाहिए इंटरेक्शन से बचने की जरूरत है, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्पाउस के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, हेल्थ की चैलेंजेस आ सकते हैं। बुध मंगल और केतु मंगल का कॉम्बिनेशन हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और इन प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और बुध शुक्र जो है कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम को बताते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। केतु और मंगल थोड़ा इंजरी के कारक भी होते हैं, तो इंजरी स्पाउस के लिए भी ध्यान रखना है। कमर में चनक आ गई, कहीं खिंचाव हो गया, दर्द हो गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी इंजरी को लेके ध्यान रखना है, वहां भी थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगली बात, वृषभ राशि पर शनि दृष्ट ने जो योग कारक है, तो एक अच्छा साइन है, एसेट की तरफ है। गुरु आपके बहुत अच्छी पोजीशन पे है, राहु से दृष्ट हो गए, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, वर्किंग को लेकर के थोड़ा सा है, क्योंकि
हल्का सा आपके अंदर लेजीपन भी आ रहा है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सारा कॉम्बिनेशन आपका कर्क राशि पर दृष्ट है, जो आपके प्रोफेशन को प्लीजेंट बना रहा है। तो वीक के शुरुआत में चंद्रमा भी कर्क राशि में, यानी 2 तारीख को। तो चंद्रमा के ऊपर ये पोजीशन, बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, शुक्र चंद्रमा, ये सारे कॉम्बिनेशन प्रोफेशन को एक तरफ प्लीजेंट और स्टेबल बना रहे हैं, लेकिन रिशफल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो जिनके चेंज आए वो चेंज आ सकते हैं, नहीं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज आना, नए काम होना, ये पॉसिबल हो सकता है। पंचम भाव कुंभ राशि, सिंह राशि जो है, उसमें मंगल और राहु स्ट्रेस बना रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए केतु ने आपके सिबलिंग्स का पार्ट, एफर्ट्स जो हैं, इनके ऊपर भी स्ट्रेस बना दिया, माइंडसेट में स्ट्रेस आ गया, और आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन पे भी स्ट्रेस पैदा कर दिया केतु और मंगल की पोजीशन ने। द्वादश में बैठे हुए बुध का अच्छी पोजीशन है, शुक्र बुध के साथ में है, शुक्र मंगल के साथ है, तो थोड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, प्लीजेंट इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये चीज बन रही है। तो चंद्रमा पहले ही वीक के शुरुआत में कर्क राशि में, बुध चंद्र की हमने पहले पिछले वीक में चर्चा की, वही स्थिति थी। अब है कमर में, स्पाइन में पेन, अगर थोड़ा जिनकी टेंडेंसी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका वजन ज्यादा है, क्योंकि ये बुध चंद्र थोड़ा चबी कॉम्बिनेशन भी है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। रिब्स में, जॉइंट्स में पेन की पोजीशन बन सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मंगल चंद्रमा एसिडिक भी होते हैं, एलर्जिक भी होते हैं, तो इसका ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, फाइबर रिच डाइट लें, तो फिर ये इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में चंद्रमा जो है 3 फरवरी को सिंह राशि में आ गए। चंद्रमा जैसे सिंह राशि में आते हैं, मंगल का, राहु का इस इफेक्ट जो है चंद्रमा को स्ट्रेस में ला देता है। अब प्रोफेशन का लॉर्ड आपका स्ट्रेस में आ गया, तो स्ट्रेस, राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, तो पॉजिटिव साइड में स्ट्रेस आया, काम के नहीं होने का स्ट्रेस आ गया, वर्कलोड ज्यादा होने का स्ट्रेस आ गया। बिजनेस अगर है तो उस पर भी ज्यादा वर्किंग या ज्यादा काम आ जाए, उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे करके थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रेसफुल है, बट इन पॉजिटिव वे। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि 4 तारीख को बुध कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब 4 तारीख को चंद्रमा जैसे बुध कुंभ राशि में आ गए, राहु के साथ बैठ के स्ट्रांग हो गए, राहु केतु के साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, पैसे का खर्च करा रहे हैं, संतान पक्ष पे हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, ये चीजें हैं। थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी कर रहे हैं, कुछ बड़े अलग हटके कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं। थोड़ा हल्का डिससेटिस्फेक्शन भी है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके मान लें, अपने कुछ चीजों के नहीं होने को लेकर के मान लें, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बुध यहां से हट गए। अच्छा, बुध यहां पर आ गए, आपके रिडिफाइनिंग बुध यहां पर आ गए, और ये जो नक्षत्र है इनकी वजह से बुध यहां रिडिफाइनिंग मोड में भी हो गए। अब अगली बात यह है कि 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। चंद्रमा कन्या राशि में द्वादश में है, ट्रेवल करा रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट पर रिडिफाइनमेंट आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वर्क प्रोफाइल में चेंज आ सकते हैं, व्यापार में कुछ चीजें बदल सकती हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेटर हो सकता है। ये सारी चीजें आ रही हैं इसमें। इस स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, रिडिफाइनमेंट आ रहा है, मेनली प्रोफेशनल और आपके एसेट को लेकर के ये चीजें बन रही हैं, लेकिन पैर में, कंधे में थोड़े बहुत खिंचाव, कमजोरी को लेकर के ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि 6 तारीख को शुक्र भी कुंभ राशि में आ गए। अब यहाँ शुक्र भी आ गए, शुक्र भी यहां से हट गए, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन फिर साथ आ गया, लेकिन अब ये 5th हाउस में प्लीजेंट बना रहा है, राहु के साथ बहुत स्ट्रांग और इम्फेटिक हो रहा है, मजबूत हो रहा है। शुक्र आपके एसेट के कारक हो गए, शुक्र आपके अपने खुद के लग्न के और राशि के कारक भी हो गए, राहु के साथ बैठ करके मंगल शनि से स्ट्रांग भी हो गए, यानी पहले से पोजीशन बेटर हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। कफ कोल्ड का मैंने जैसे बताया, जब तक बुध साथ में है तब तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन धीरे धीरे बनती जा रही है वीकेंड की तरफ।
इसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य जो यहाँ बैठे हैं ये भी धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए, मंगल का नक्षत्र होता है तो ये धन का कारक हो गया। सूर्य यहाँ पर पैसा देने लग रहे हैं और अच्छी पोजीशन बना रहे हैं, यानी आपके वर्क में आपको एक्टिव बना रहे हैं और वर्क फोर्स, वर्क का काम ज्यादा आ रहा है, उसमें आप एक्टिव बन रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा है। और इसके बाद में 7 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, तो चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में 6:52 से 13:20 के बीच में, और फिर 7 को ही चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं। वीकेंड में मैंने कहा तुला राशि में चंद्रमा आ गए, जो 13:20 से 9:50 तक वर्गोत्तम में, इसके बाद तुला राशि में ही रुक रहे हैं 2 दिन के लिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, जिसको आप किसी अच्छे टाई अप में, नई शुरुआत में, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में आप इस समय को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 7 तारीख को। और इसके बाद में सूर्य मंगल दोनों, देखिए यहाँ पर सूर्य मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। मकर राशि के मंगल लगातार मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर असर डाल के उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो तुला राशि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी, इसका फायदा उठाइए। और गुरु राहु से दृष्ट होकर चंद्रमा पहले दिन यानी 7 तारीख को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल या थोड़ा डिससेटिस्फैक्ट्री हो सकते हैं, पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीक में बात करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।